का धन्यवाद करता हूं तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, भूमिका होगी आपकी? क्या कैबिनेट में डिप्टी सीएम लेंगे आप? क्या भूमिका होगी? देखिए जो लोग मुझे और मेरी पार्टी को, और मैंने हमेशा इस बात को सहज स्वीकार किया है कि मुझे कई बार ना एग्जिट पोल में मुझे ज्यादा दिखाया जाता और ये मेरा 2014 का से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में इस बार भी बिना एग्जिट पोल पे कोई भी उंगली उठाए हुए, क्योंकि वो अपना सर्वे करते हैं, बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है ना किसी के सर्वे पर। मैं शुरू से मैं कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर भी काफ़ी ताने सुने हैं, बट गठबंधन का स्ट्राइक रेट खूबसूरत रहा है, ये भी मेरा विश्वास डे 1 से रहा था। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कम आंकने की गलती की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब जनता ने दिया। चिराग जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।